नमस्कार दोस्तों मैं इंजीनियर अनिल। आज इस वीडियो में नास्तिकता क्या है और आस्तिकता क्या है, इस संबंध में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने एक ये हैंड स्केच बनाया है यूनिवर्स का, वैज्ञानिक अवधारणाओं पर आधारित। इस यूनिवर्स के भीतर मैंने ये गैलेक्सियाँ दिखाई हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इन गैलेक्सी में अरबों खरबों स्टार होते हैं और प्लैनेट्स होते हैं, गैसेस होती हैं और भी बहुत कुछ होता है। इनके सेंटर में ब्लैक होल होता है और इन्हीं में से हमारी एक गैलेक्सी है मिल्की वे, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। उस मिल्की वे में हमारा सौर परिवार है और हमारी पृथ्वी विद्यमान है जिसमें हम रहते हैं। तो दोस्तों, नास्तिकों के क्या तर्क होते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं। नास्तिक ये कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स जो है इनफिनाइट नहीं है, सीमित है, क्योंकि इसके बाहर कुछ नहीं है, नथिंग है। जो कुछ भी है यही है, चाहे वो एनर्जी हो, मैटर हो, केमिकल्स हो, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, यहाँ तक कि 11 तक डायमेंशन बताते हैं, वो सब का सब यही है। डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, जो कुछ भी आदमी जानता है, जो भी इंसान जो कुछ भी जानता है, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, जीरो हो गया, टाइम है, स्पेस है, वैक्यूम है, और मतलब जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो यही है। यही है एग्जिस्टेंस, इसको अस्तित्व कहते हैं। ये है और इसकी एक लिमिट है। ऐसा नहीं कि ये इन्फिनाइट नहीं है, लिमिट है। इसलिए इन्फिनाइट की जो अवधारणा है वो गलत है। अनंत कुछ नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है मतलब कुछ नहीं है, उसके संबंध में चर्चा भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं तो क्या सोचना, क्या बोलना, कुछ नहीं है, नथिंग। जो कुछ है एग्जिस्टेंस यही है और ये सीमित है, इनफिनाइट नहीं है। अनंत की अवधारणा गलत है। तो जैसे कि ईश्वर के संबंध में कहा जाता है कि वो अनंत है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञ है, तो न तो अनंत हुआ जा सकता है, न सर्वज्ञ हुआ जा सकता है, न सर्वशक्तिमान हुआ जा सकता है, क्योंकि सबका सब सीमित है। अब जो कुछ भी है इसी एग्जिस्टेंस के अधीन है। अगर कोई ईश्वर आएगा भी तो इससे बाहर तो मतलब ही नहीं बनता, लेकिन आएगा वो यहीं आएगा, इसी में। वो यहीं पे वो अवधारणा फेल हो जाएगी, क्योंकि बड़ा तो ईश्वर से बड़ा तो ये एग्जिस्टेंस ही है। तो वो कहते हैं ये सब चीज़ें सरासर गलत है। न ईश्वर यहाँ हो सकता है, न ईश्वर यहाँ हो सकता है। ये जो, और जब से साइंस आया है, साइंस ने तो और भी उनकी बातों में मोहर लगा दी है। साइंस ने जब से बिग बैंग थ्योरी आई है और उस डार्विनवाद आया है, तब से उनकी सारी आस्तिकों की सारी धारणा ध्वस्त कर दी है उन्होंने, इन दो थ्योरियों ने। बिग बैंग ये कहता है कि आज से 13.1 करोड़ वर्ष पहले, शायद इतने ही वर्ष पहले यहाँ ये सारा का सारा ब्रह्मांड एक पॉइंट में समाहित था और उसी में ब्लास्ट हुआ और उसी से ये पूरा ब्रह्मांड निकला है, उसी से। तो अब एक पॉइंट में ब्रह्मांड जा रहा है, फिर वो वहाँ ब्लास्ट होकर फैल रहा है। तो ये एक छोटा सा, वो भी लिमिट में था। जब ये बड़ा हुआ तो वो भी लिमिट में, अनलिमिटेड कुछ हुआ नहीं। अच्छा, दूसरा बिग बैंग, वो क्या बोलते हैं, डार्विन थ्योरी ये कहती है कि इस ब्रह्मांड में कई केमिकल्स एक्शन रिएक्शन चल रहे हैं, क्योंकि ये निरंतर गतिशील है। तो जब कई चल रहे हैं, कई अनगिनत चल रहे हैं, तो उसमें से एक एक्शन रिएक्शन ऐसा हो गया कि जिससे चेतना पैदा हो गई है। कोई एसिड ऐसे मिल गया है, कुछ एसिड ऐसे आपस में मिल गए हैं कि उनसे कॉन्शियसनेस पैदा हो गई, चेतना पैदा हो गई है। उसी चेतना ने जीव का रूप धारण कर दिया है, एक कोशिकीय या कोशिकीय रूप में।
तो केमिकल से केमिकल ही होगा, कोई चेतना नहीं होगी। और जैसे कि कोई इंसान शराब पी ले और शराब पीने के बाद फिर वो शराब ही उसकी आत्मा बन जाती है, उसका मन बन जाता है, उसका शरीर, वही शराब मतलब वो इंसान शराब ही हो जाता है। तो शराब ही इंसान में बोलने लग जाती है, शराब बोलती है, सारे एक्शन शराब ही करवाती है उससे, शराब ही उससे सारे एक्शन रिएक्शन जो कुछ भी करना होता है वो शराब ही करवाती है। तो ऐसे ही कोई केमिकल जीवधारियों के अंदर आ गया है और वही केमिकल जो है इंसान से ये सजीव हरकतें करवाता है। जो भी एक्शन करता है, जो भी कर्म करता है या बोलता है, देखता है, सुनता है, सब वही केमिकल करवा रहा है। तो जो जीव हैं, जो जीवन है वो केमिकल से ही निर्मित है, केमिकल ही है। तो नास्तिकों के यही तर्क हैं। अब दूसरा वो ये कहते हैं कि अगर इस ब्रह्मांड को किसी ने बनाया है तो उस बनाने वाले को भी किसी ने बनाया है। तो ये एक फालतू की बात हो गई है, क्योंकि फिर उस बनाने वाले को किसने बनाया, तो ये सब कुछ नहीं है। इससे तो दिमाग ख़राब करने वाली बात है और कुछ नहीं है। उसके बाद आता है नास्तिकवादी दर्शन आते हैं, जैसे जैन दर्शन हो गया। तो वो कहते हैं कि वो थोड़ा वो ऑनेस्ट है इस मामले में। वो कहते हैं कि हमें पता नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ईश्वर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि दोनों तरह के प्रमाण प्रमाण तो नहीं, दोनों तरह की बातें रिजल्ट देखने को मिलता है। जो कारण है प्रकट हो रखे कारण, वो दोनों तरह की बातें समर्थन करता हुआ प्रतीत होती है कि ईश्वर है या ईश्वर है, क्योंकि यहाँ ऐसी चीज़ें बन रही हैं जो अपने आप नहीं बन सकती। जैसे कोई फ्लावर है, फूल है, अपने आप कैसे बन सकता है? नदी है, पहाड़ है, तारे हैं, सुंदर चीज़ें हैं। जैसे हम कोई फल खाते हैं तो उसके भीतर मिठास कहाँ से आती है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि उससे ये कहा जा सकता है कि हाँ यार, कोई तो है बनाने वाला, कोई तो है। तो जैन दर्शन ये कहता है कि हो भी सकता है। अब ऐसी बातें भी हो रही हैं कि जहाँ पे बिल्कुल भी उसके विपरीत है। पता लगता है कि ईश्वर है। अगर ईश्वर होता तो फिर इतना दुख क्यों आता है यहाँ? इतना दुख, दर्द, इतना कष्ट क्यों आता है? इतना अन्याय क्यों होता है? फिर बौद्ध दर्शन आता है। बौद्ध दर्शन, बुद्ध कहते हैं कि यार, ये जो इससे बाहर जो है उसके बारे में कुछ कहना ही बेकार है, क्योंकि वो बहुत समय से लोग इस पे चर्चा करते आ रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। कोई रिजल्ट, कोई फाइनल कुछ नहीं हो रहा है। भाई ये चर्चा का विषय ही बना हुआ है, यहाँ बाहर क्या है, बाहर क्या है, बाहर मीन्स अब उन्हें तो खैर ब्रह्मांड का पता नहीं है, पता नहीं रहा होगा किसी को भी। लेकिन वो जब ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में अपने अंदर झांकते हैं, और अपने अंदर झांकते 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 वो एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे सबसे लास्ट छोर आ जाता है, जीवन का सबसे लास्ट छोर आ जाता है। उससे परे वो देखते हैं कि यार यहाँ तो कुछ है नहीं, इसलिए इस संबंध में कुछ कहना ही बेकार है। इसलिए वो अब उनके दर्शन का नाम वो शून्य दर्शन कहते हैं। वो कहते हैं शून्य ही है, क्या ये भी शून्य है? जब इस शून्य से ये शून्य ये प्रकट हुआ है, इस शून्य से ये प्रकट हुआ है, इसलिए ये भी शून्य ही है। ये एक भ्रम है, ऐसा कुछ है नहीं, ये भ्रम है, ये भ्रम कहते हैं इसको। वो तो ये शून्य है तो ये भी शून्य है। तो उनका ये कहना है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, जो कुछ करना है इधर ही करो अपना। क्योंकि ये जो है ये दुखालयम अशाश्वतम है। यहाँ दुख है, यहाँ उन्होंने 4 आर्य सत्य कहे हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख निवृत्ति के उपाय हैं, दुखों से निवृत्ति है, दुख निवृत्ति के उपाय हैं। तो कहते हैं यहाँ जो फंसे हुए हैं हम लोग, जो भी है, अच्छे कर्म करके किसी भी युक्ति से यहाँ से मुक्त हो जाओ, मोक्ष को प्राप्त, निर्वाण को प्राप्त हो जाओ। निर्वाण मतलब यहाँ से उलझन से छुटकारा पा लो। उसके बाद क्या होता है उसका, जीव का, तो वो इस संबंध में बौद्ध धर्म मौन रहता है कि क्या है, पर अब जो भी होता होगा, लेकिन यहाँ से तो मुक्त हो गया, यहाँ से अपना मुक्त हो गया अपना। अब इस चीज़ को मानते हैं कि आदमी मरता है फिर जन्म लेता है, मरता है जन्म लेता है, तो यहाँ फंसा ही रहता है। तो जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन ये पुनर्जन्म भी मानते हैं। तो ये एक तरह से ऑनेस्टली ये कहते हैं कि
है भी या नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस इसके बाद आता है हिंदुइज्म। हिंदुइज्म कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, असली चीज़ तो यही है। वे इसे ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, कई नाम, जो भी नाम देना चाहिए, आत्मा, परमात्मा। तो कहते हैं जो कुछ है वो तो यही है, कॉन्शियसनेस यही है, ये बिगेस्ट ये कॉन्शियसनेस है। ये कुछ नहीं है, ये जो पैदा हुआ है यूनिवर्स, वो इससे ही पैदा हुआ है। इन्फिनाइट तो ये है। ईश्वर के संबंध में जो कहा जाता है कि सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, अनंत, वो ये है। और ऐसे ऐसे ब्रह्मांड कई है, यहाँ अनंत ब्रह्मांड है। एक ये है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, इस तरह से इसमें फैला हुआ है सब जगह। मल्टीवर्स सब यहीं फैले हुए हैं। हिंदुइज्म में ये कहता है, ये जो वैदिक दर्शन है वो ये कहता है कि यहाँ ये ईश्वर असली चीज़ ये है, ये अगम है, अगोचर है, ये हमारी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता, इसलिए हम इस संबंध में कुछ कह नहीं पाते, कोई एविडेंस दे नहीं पाते, कोई प्रमाण नहीं दे पाते। हमारे पास कुछ नहीं है इसका, क्योंकि ये हमारी इंद्रियों से परे है, निर्विशेष है, निर्गुण है। वो ये कहते हैं कि निर्गुण है, निर्विशेष है, निराकार है, और कुछ भी ऐसा नहीं फिजिकल, मतलब इस फिजिकल यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन ये डिवाइन है। अब वो हमारी इस डिवाइन को देखने के लिए डिवाइन आई चाहिए, दिव्य चक्षु चाहिए, तब हम इसे देख पाएंगे। और ये इससे ही पैदा हुआ है, इसलिए ये भी यही है। जैसे कि घड़ा होता है, मिट्टी से घड़ा बनता है, तो वो घड़ा भी मिट्टी ही है, लेकिन वो जब हम उसे घड़ा के रूप में देखते हैं तो वो हमें घड़ा ही दिखाई देता है। मतलब बौद्ध धर्म से मिलती जुलती एक ही जैसी अवधारणा, इसे अद्वैतवाद, हिंदुइज्म का अद्वैतवाद कहते हैं, वेदों का अद्वैतवाद। और अद्वैतवाद और बुद्धिज्म लगभग सेम ही चीज़ है। बुद्धिज्म में ये है कि वो शून्य, वो कहते हैं ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। बुद्धिज्म में ये कहते हैं ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, मतलब नथिंग ही है ये। लेकिन हिंदुइज्म में ये कहता है कि ये जो है समथिंग है, मतलब ईश्वर है, ये भी समथिंग है, ये झूठ है, ये माया है। अद्वैतवाद ये कहता है, हिंदुइज्म का अद्वैतवाद ये कहता है ये माया है, ये भ्रम है, और रियलिटी ये है, ये ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा। इसके बाद हिंदुइज्म में एक द्वैतवाद आता है। द्वैतवादी ये कहते हैं ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, और इसमें जो जीव है वो भी सत्य है। ये तीन चीज़ों, तीनों के तीनों, ब्रह्म भी सत्य, जगत भी सत्य, और इसमें जो जीव है वो भी सत्य है। जीव को ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, ब्रह्म की प्रार्थना करनी चाहिए, ध्यान साधना उपासना जो भी कहो करनी चाहिए, और यहाँ से मुक्त हो जाना चाहिए। सभी धर्मों का, जितने भी धर्म है सबका एक चीज़ में एक मत है कि ये जो जगत है ये दुखों का घर है। दुखालयम अशाश्वतम, अशाश्वत मतलब शाश्वत नहीं है, ये ख़त्म होने वाला है। ये पैदा होता है, ख़त्म हो जाता है, पैदा होता है, ख़त्म। यहाँ जो कुछ भी होता है सबका बिगिनिंग है, सबका एंड है। कोई अभी पैदा हो गया तो थोड़ी देर में मर जाता है, कोई आज पैदा हो गया फिर करोड़ों वर्षों बाद मर जाता है। ये सारा का सारा भी जो है एक, इसका भी बिगिनिंग होता है, ये भी मर जाता है। तो वैदिक दर्शन ही पूर्ण रूप से आस्तिक दर्शन जिसे कहते हैं वो वैदिक दर्शन ही है। हिंदुइज्म है वो पूर्ण रूप से आस्तिक दर्शन है। इसके बाद अब्राह्मिक रिलीजन होते हैं, अब्राह्मिक, जिसमें इस क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, यहूदी है, जुडाइज्म जिसे कहते हैं यहूद, तो उनके दर्शन कुछ अलग ही हैं। वो भी ईश्वर को मानते हैं। तो सारे जितने भी रिलीजन हैं, धर्म हैं, सब एक बात में कॉमन है कि ये जो हमारा संसार है ये दुखों का घर है। यहाँ बंधन है, यहाँ कष्ट हैं, यहाँ परेशानियाँ हैं, यहाँ जीवन है, मृत्यु है, ये शाश्वत नहीं है। यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। हमारे रिलेशन, हमारे संबंध हैं, हमारे जो चीज़ें हैं, घर है, हमारी उपलब्धियाँ हैं, सब हम खुद भी यहाँ
कुछ क्षण के लिए हैं, आएंगे जाएंगे, सब कुछ एक मेला लगा हुआ है, इसलिए ये दुखों का घर है। दुखालयम अशाश्वतम। तो सब जितने भी धर्म हैं सब यही मानते हैं और सब यहाँ से मुक्त होना चाहते हैं, किसी ऐसे प्लेस में जाना चाहते हैं कि जहाँ न दुख हो, न कष्ट हो, न मृत्यु हो, और जहाँ न बुढ़ापा हो, जहाँ मौज ही मौज हो, ऐसी जगह जाना चाहते हैं। तो सब ने अपने अपने कल्पना कर रखी है। लेकिन एक बात भी सत्य है कि सब मानते हैं, सत्य का किसी को कुछ पता नहीं है। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, मान्यताएं ही मान्यताएं हैं। कोई भी ऑनेस्टली ये नहीं कहता कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, कोई ये नहीं कहता। वास्तविकता यही है कि किसी को कुछ पता नहीं है, सब मान्यताओं पे जी रहे हैं। अब किसी को क्या पता, नहीं यहाँ का पता नहीं, यहाँ का तो पता नहीं, यहाँ का भी पता नहीं है। अब हम अपने शरीर में एक छोटे से रुएं को भी नहीं जानते कि ये रुआ है क्या। कोई वस्तु कि पृथ्वी पर एक कण उठा के, एक पत्थर का टुकड़ा उठा के हम देखें तो हम भी नहीं जानते कि ये एक्चुअल में है क्या। ये हाँ, नाम दे सकते हैं कि ये पत्थर है, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसका एटम निकाल सकते हैं, उसमें से उसे नाम दे सकते हैं, ये एटम है, इसका ये गुण है, ये हम कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ है क्या, इस चीज़ को कोई नहीं जानता। एक बार सोक्रेटिस ने ये ऑनेस्टली दिखाई थी। उसने कहा था कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। तो ईमानदारी यही है कि इस चीज़ को स्वीकार किया जाए कि हम कुछ नहीं जानते। यही सत्य है कि हम कुछ नहीं जानते। बाकी सारी की सारी मान्यताएं हैं। आस्तिक भी मानते हैं, नास्तिक भी मानते हैं, साइंटिस्ट भी मानते ही हैं। लेकिन साइंटिस्ट थोड़ा ईमानदार इस मामले में कि वो रिसर्च करता है और जब कोई चीज़ प्रूफ हो जाती है, एविडेंस आ जाता है, तब वो उस चीज़ को मानता है, वरना नहीं मानता है। सिद्धांत यही है कि जब तक कोई एविडेंस ना आ जाए तब तक नहीं मानना चाहिए किसी भी चीज़ को। एविडेंस बहुत ज़रूरी है। तो जो आस्तिक हैं वे आस्तिक स्वर्ग जाना चाहते हैं, कैवल्य प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष, निर्वाण, जन्नत और हेवन, ये इस लोक से बाहर पारलौकिक जीवन चाहते हैं, जहाँ सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, किसी तरह कोई कष्ट नहीं है, परेशानी नहीं है, मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, जहाँ मौज ही मौज है और सदा के लिए। तो आस्तिक लोग ऐसी जगह जाना चाहते हैं। लेकिन इसके ठीक उलट नास्तिक इसी पृथ्वी को सुंदर बनाना चाहते हैं, रहने लायक बनाना चाहते हैं, इसी में अपना घर बनाना चाहते हैं। और साइंटिस्ट तो और भी प्लैनेट्स पे जीवन खोज रहे हैं, क्योंकि वे इस मामले में आश्वस्त हैं कि कोई भी ईश्वर कहीं नहीं है और स्वर्ग नरक की सारी अवधारणाएं गलत हैं। इसलिए वो इस संसार को ही सुंदर बनाना चाहते हैं। इसलिए अधिकतर ये देखा गया है कि जो नास्तिक होते हैं वे संपन्न होते हैं और जो आस्तिक होते हैं वे विपन्न होते हैं, क्योंकि आस्तिकों का ध्यान इस लोक पे कम परलोक पे जाता है और नास्तिकों का ध्यान परलोक पे उनका विश्वास नहीं होता है, लेकिन इस लोक पे उनका पूर्ण विश्वास रहता है। लेकिन इस सृष्टि को आस्तिक भी चाहिए और नास्तिक भी चाहिए। अगर सिर्फ आस्तिक ही आस्तिक हों तो ये पृथ्वी नरक हो जाएगी, और सिर्फ नास्तिक ही नास्तिक हों तो भी ये धरती नरक हो जाएगी। इसलिए आस्तिक भी चाहिए ताकि जीवन खिलता रहे और यहाँ गीत हो, संगीत हो, कला हो, ये सब चीज़ भी हों, आध्यात्मिक सुवास हो, स्वर्ग की बातें हों, अच्छी अच्छी बातें हों, ईश्वर के संबंध में बातें हों, आशा हो, उम्मीदें हों। और नास्तिक भी चाहिए जो इस धरती को सुंदर बनाते रहे। तो सृष्टि अपना काम निकालने के लिए भी आस्तिकों को भी रचती है तो नास्तिकों को भी रचती है, और हर तरह का
प्राणी, हर तरह का जीवन वो सृष्टि रचती है। तो ये थी थोड़ी बहुत चर्चा आस्तिकता नास्तिकता के संबंध में संक्षिप्त में। ज़्यादा लंबा न खींचते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और भी बनाता रहूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।